हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स की ट्रिक। ये ट्रिक्स को यूज करके आप ये प्रॉब्लम्स को विद इन 10 सेकेंड्स बना सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स। आइए देखते हैं। जैसे अगर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है π/2 माइनस 0 π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज π/4। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा है 0 to π/2 10⁻11x अपॉन cot⁻11x प्लस 10⁻11x dx। इसका आंसर क्या होगा? सेम ऐसा ही π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये भी हुआ π/4। हमें दिया हुआ है 0 to π/2 sec⁻3x अपॉन cosec⁻3x प्लस sec⁻3x। ये आंसर भी आ जाएगा π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू π/4। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज की है? हमने यहाँ पे पहले तो एक प्रॉपर्टी यूज की है, एंड वो प्रॉपर्टी है 0 to a f of x dx। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। एंड मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसमें जो आंसर आता है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जो हमारा आंसर रहेगा मोस्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो जैसे कि π/2 माइनस 0 दैट इज π/2 डिवाइड बाई 2 π/4। अब फ्रेंड, इसमें भी हम डायरेक्टली भी ये अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बेसिक सी चीज नोट करिए कि जैसे साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x, एंड cos π/2 माइनस एक्स क्या हो रहा है? sin x। सो अगर ये ऐसा इंटर कन्वर्टिबल है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जैसे π/4 आंसर आ जाएगा, सीधा सा। यानी क्वेश्चन देखते से ही हम आंसर पे टिक कर सकते हैं π/4। जैसे देखो, साइन इंटर कन्वर्टिबल हो गया cos से, जैसे sin π/2 माइनस एक्स cos x, cos π/2 माइनस एक्स sin x। सेम वैसा ही tan π/2 माइनस एक्स cot x एंड cot π/2 माइनस एक्स tan x, sec π/2 माइनस एक्स cosec x, cosec π/2 माइनस एक्स sec x। तो अगर इस पैटर्न के प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली वहां पे आंसर लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और जनरली वो 0 से π/2 की लिमिट रहती है, तो सीधा सा हमारा आंसर आ जाएगा π/4। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक हमारी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है a to b f of x dx। a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। f of a plus b minus x dx। अब यहाँ पे भी जो हमारा आंसर आता है मोस्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स। ये दिया हुआ है हमें 1 to 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। सो दोस्तों, जैसे अगर मैं x के बदले a प्लस बी माइनस एक्स पुट किया, x के बदले अगर हमने a प्लस बी माइनस एक्स पुट किए तो 1 + 2 3। सो x के बदले हम 3 माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स। सो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे 3 माइनस एक्स के बदले क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये देखो हमारा आंसर इतना ईजी हो जाता है, अपर लिमिट 2 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/2। यानी हम बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें दिया 2 to 7 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स dx। फ्रेंड, अब इसमें क्या आंसर आ जाएगा? अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 9 माइनस एक्स dx। सो सेम इसमें भी वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्या है हमारा ट्रिक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 5 बाई 2, 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 5 बाई 2। दोस्तों बहुत ही ईजी है ये, मतलब आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम प्रॉब्लम में यही आंसर आ रहा है। इसके और प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है a टू b f ऑफ x dx और डिनोमिनेटर में f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो इसका आंसर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो दिस इज b माइनस a डिवाइड बाई 2। और देख लेते हैं, पाई बाई 6 पाई बाई 3 एंड हमें ये दिया हुआ है dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। फ्रेंड इसमें भी वही होगा, लेकिन पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर आइडिया आ जाए। पाई बाई 6 ये पाई बाई 3 हो गया dx। नाउ इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, सॉरी अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। कॉट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। अब इसे ही हम और सिंप्लीफाई किए, सो ये प्रॉब्लम हमारे इस पैटर्न में आ जाएगा, पाई बाई 6 2 पाई बाई 3। सो डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स। सो दोस्तों जो हमने पहली ट्रिक में पहला प्रॉब्लम देखा था ये उसी से रिलेटेड है, बट लिमिट चेंज है। बट अगर हम लिमिट को भी ध्यान से देखें और इन दोनों का हम एडिशन कर दें, पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 का, सो हमें दिख रहा है ये पाई बाई 2 है। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 है और ये इंटर कन्वर्टिबल है। सेम यही ट्रिक सभी में वही है। तो जहाँ पे भी ऐसा हमें लग रहा है कि ये चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 12। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 12। सो दोस्तों नोट कर लो, ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, लेकिन ये ट्रिक के पहले हम ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं ऑड फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोला जाता है। जैसे हम मान लेते हैं f ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स है, f ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स है। सो f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। एंड साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा दोस्तों? माइनस साइन एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और इससे हम ये बोल सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बदले f ऑफ एक्स। तो ऐसे जो फंक्शन है इन्हें ऑड फंक्शन बोला गया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारा f ऑफ x हमें दिया हुआ है x क्यूब, सो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा दोस्तों? माइनस एक्स का क्यूब, दिस इज माइनस एक्स क्यूब। सो हम ये देखेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। सो ऐसे फंक्शन को बोला गया है ऑड फंक्शन, जहां पे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है। अब हम देखेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो ऐसे फंक्शन को बोला गया है इवन फंक्शन। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें f ऑफ एक्स दिया है cos x, सो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? cos ऑफ माइनस एक्स, और ये हम जानते हैं इट इज इक्वल टू cos x। सो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये ऐसे फंक्शन क्या हुए? इवन फंक्शन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है f ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, सो f ऑफ माइनस एक्स
ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। सो अब हम देखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हुआ इवन फंक्शन। सो फ्रेंड्स ऑड फंक्शन में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आइए अब हम ट्रिक देखते हैं हमारी। अगर हमें इस तरह का इंटीग्रल दिया हुआ है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहचानना बहुत आसान है कि जो लिमिट है माइनस से प्लस पे जा रही है और वही नंबर रहेगा, जैसे -3 to 3, -5 to 5, -100 to +100, इस तरह से। तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जीरो हो जाएगा। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इट विल बी जीरो कब, व्हेन इट इज ऑड फंक्शन, व्हेन इट इज ऑड फंक्शन। और यही माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f of x dx when it is even function. So friend, हमें जो ट्रिक पे नोट करना है वो ये, मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो दी जा रही है वो ये कि जब भी आपको लिमिट माइनस से प्लस में दिखे, मैं ये नहीं हो रहा कि 100%, बट 75-80% आपका आंसर जीरो ही आता है। जैसे कि हम पहचान सकते हैं, अगर हमें दिया हुआ है माइनस ए टू ए एक्स क्यूब डी एक्स, तो सीधा सा है ये ऑड फंक्शन है, सो हम इसका आंसर क्या लिख लेंगे, जीरो। माइनस ए टू ए, जैसा अब यहाँ पे इस तरह से दे दिया आपको लिमिट -π/4 to π/4 एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स डी एक्स। हम बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो इवन है लेकिन साइन क्यूब एक्स वाला पार्ट ऑड है, तो उसकी वजह से ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और ये ऑड फंक्शन हुआ और ये लिमिट माइनस ए टू ए टाइप में है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। सो फ्रेंड, आप लोग जितने भी ऑड फंक्शन वाले प्रॉब्लम दिख रहे हैं रीडर्स में, उसे नोट कर लीजिए एंड वो आप सीधा से याद कर लीजिए कि ऑड फंक्शन है, आंसर जीरो है। वो बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगी हमारे प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं ये सब प्रॉब्लम। सो जैसे हमें पहला प्रॉब्लम दिया है -π/2 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सो ये लिमिट से ही हम पहचान ले रहे ये ऑड इवन फंक्शन वाले प्रॉब्लम में से है। अब ये ऑड फंक्शन है या इवन है, सो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं साइन क्यूब एक्स, अगर हम ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन क्यूब माइनस एक्स, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन क्यूब एक्स आ गया। अगर ये माइनस साइन क्यूब एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। और जैसे कि ये ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, इसकी वैल्यू आ गई जीरो। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार हमें जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये है एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सो अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, इनमें साइन चेंज हो रहा है, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो ये भी क्या हो गया, ऑड फंक्शन, ये भी हो गया ऑड फंक्शन, तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगेन माइनस ए टू ए, सो फ्रेंड ये एक्स स्क्वायर में तो साइन चेंज होना नहीं है, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा नीचे, बट ये ऊपर में माइनस एक्स हो जाएगा, तो उसी से हमें समझ में आ रहा है इसमें भी साइन चेंज हो रहा है, और साइन चेंज हो रहा है मीन्स ये क्या है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो इसका भी वैल्यू जीरो। अब एक्स क्यूब साइन रेज टू 4x, सो फ्रेंड यहाँ पे ये इवन पावर होने की वजह से साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है,
बट इवन पावर होने की वजह से जैसे हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन रेज टू 4x। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब साइन रेज टू 4 माइनस एक्स। सो ये तो हो गया माइनस एक्स क्यूब, दिस इज माइनस एक्स क्यूब साइन रेज टू माइनस 4x माइनस साइन एक्स रेज टू 4। अब ये इवन पावर है इसलिए ये हो जाएगा प्लस, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब साइन रेज टू 4x। अगेन यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स ये भी एक ऑड फंक्शन बन गया। सो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सेम यहाँ पे भी हम लिमिट देख सकते हैं माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई डिनोमिनेटर में साइन चेंज होना नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स में तो वैसे ही साइन चेंज नहीं होता है। अब डिनोमिनेटर में जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो अब हम न्यूमरेटर पे फोकस करें। सो एक्स तो ऑड फंक्शन है ही है, तो ये पूरा ऑड फंक्शन बन गया, सो इसका भी वैल्यू हो गया 0। ये सेम कॉस 2x, कॉस में साइन चेंज नहीं होगा, सो लेकिन ये ऊपर में x है, ये तो ऑड फंक्शन बन रहा है, इसकी वजह से पूरा ही फंक्शन ऑड हो गया, सो इसकी भी वैल्यू 0। सो फ्रेंड अगर हमने बाकी प्रॉब्लम भी नोट कर लिए रीडर से कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है और ये ऑड वाले पूरे नोट करके याद कर लिए कि आंसर 0 है, तो इसमें हमारा टाइम बच जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 25 सेकंड भी बचते 50 सेकंड भी बचते तो हमारा फ़ायदा ही है, सब हम दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। और जितने भी ऑड फंक्शन वाले प्रॉब्लम है सबका आंसर याद करके बैठ जाओ 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है माइनस ए टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे कि हाँ इसका आंसर 0 है, नहीं नहीं नहीं, ये ऑड फंक्शन वाले ट्रिक नहीं है और ये ऑड फंक्शन है भी नहीं। देख लो एफ ऑफ एक्स अगर हम ले रहे हैं अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स ए प्लस माइनस एक्स। सो ये हो गया ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स और ना ही साइन चेंज का कुछ ये है। सो ये ऑड फंक्शन तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ऑड फंक्शन वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हम एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, जो आपको याद करना है ये पाई ए, दिस इज इक्वल टू पाई ए। सो अगर हमें प्रॉब्लम दिया रहा माइनस 9 to 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स डी एक्स, सो आप सीधा सा लिख सकते हो 9 पाई दिया हुआ है माइनस 5 to 5 अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा क्या होगा आंसर 5 पाई। बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, सीधा याद रखना माइनस ए टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई ए। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये इस पैटर्न के अगर इंटीग्रेशन आते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। हमें अगर ये इंटीग्रेशन दिया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, जो जनरली हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये ए की वैल्यू क्या होने वाली है और ये बी की वैल्यू क्या होने वाली है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ए डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख देना और ये साइन वाला साइन से मल्टीप्लाई करना। ये जो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है ए और ये साइन एक्स का कोफिशिएंट है सी, तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस
cos x का कोफिशिएंट b एंड cos x का कोफिशिएंट नीचे में d, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा a है ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम b वाला निकालेंगे, b होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसमें देखो पहले जो नीचे का साइन x है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर के cos x से, तो ये cb, या हम इसे लिख सकते हैं bc माइनस a इंटू डी, bc माइनस ad। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अगर हमें दिया हुआ है sin x प्लस 2 cos x डिवाइड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। सो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही ax प्लस बी लॉग सी साइन एक्स प्लस डी cos x वाले पैटर्न से। तो सबसे पहले तो हम a निकाल लेते हैं। सो a हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, a हो गया डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 8, दिस इज 11/25। और अब हम b निकालेंगे, नीचे में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 4, सो ये हो गया दोस्तों 2/25। सो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/25x प्लस 2/25 लॉग 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक है ये, नोट करिए।